अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर ख़िदमत है अपने यूट्यूब चैनल के साथ। जो मैं कहना चाहता हूँ या आप सुनना चाहते हैं या समझते हैं कि बात अनबायस कानून के मुताबिक हक़ाइक़ पर बड़ी मुश्किल बात होती है सच बोलना, उस पर बात करता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, बेल आइकन क्लिक कर देंगे तो आप तक सारी चीज़ फ़ौरन पहुंच जाएगी। सेनेट के इलेक्शन के ऊपर कई टीवी चैनल्स पे जाना हुआ मेरा, और मैंने अपने वीलॉग में भी बात बड़ी वाज़ेह बताई। आइन के आर्टिकल 226 बारहा पढ़ा, लेकिन असल जो आपके सामने बात रखने वाली है वो है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में गए हैं। If at any time the President considered that it desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which he considered public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. The Supreme Court shall consider a question so referred and report its opinion on the question to the President. अब ये एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है। अब ये हम इसको अगर कहें कि जुडिशल रिव्यू के हवाले से बात है तो ऐसा नहीं है। और जो भी हेयरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट के सामने हर एक को पता होना चाहिए। इन्हें चाहिए था, मैं पहले कह रहा था कि इन्हें चाहिए था कि ये 199 में चैलेंज करते लाहौर हाई कोर्ट में या किसी और हाई कोर्ट में, जैसे मैंने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, या सुप्रीम कोर्ट में 184(3) में लेकर जाते हैं। बहरहाल ये एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में लेकर गए हैं। तो अब उसी कॉन्टेक्स्ट में जो आज हेयरिंग हुई है वो आपके सामने पता होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत के सामने कई चीज़ें रखी कि खुफिया राय शुमारी के हवाले से जो बात उन्होंने रखी कि कानूनी सवाल उठाया है, और ये भी सवाल सामने आया कि आप जो कि 226 के अंदर सीक्रेट बैलेट के हवाले से जिक्र है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आइन के तहत इलेक्शन होते हैं। और जैसे जजुल साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि आइन के तहत होने आप इस पटिशन के ज़रिए आप जो बात एडवाइस जुरिसडिक्शन में लेके आए हैं, आप के अदालत आइन और कानून के तहत होने वाले इंतखाबात में फ़र्क वाज़ेह करे। और सवाल जवाबात कई होते रहे। अदालत ने जो चारों सूबाई हुकूमतों, एडवोकेट जनरल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर नेशनल असम्बली को नोटिस जारी कर दी और इस पर मुआवनत कह सकते हैं या जवाब तलब कर लिया। और अटॉर्नी जनरल से जो सवाल जवाब हुए अदालत की तरफ से कि कौमी असम्बली का इंतखाब क्या आइन के तहत नहीं होता, तो इस पर जवाब दिया कि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत हुआ था। पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, अवामी नुमाइंदगान एक्ट 1976 था, उसके तहत। और ये कोर्ट की तरफ से सवाल था जस्टिस जाजुल हसन की तरफ से, यानी आइन के अंदर देखा जाए सेनेट की इलेक्शन की बात आइन में है, तो सेनेट और कौमी असम्बली दोनों का जिक्र है। और इंतखाबात कैसे होने हैं ये बात इलेक्शन एक्ट में दर्ज होगी। मुकामी हुकूमतों के इंतखाब का आइन में जिक्र नहीं है। आर्टिकल 140A के कॉन्टेक्स्ट में ये बातें हैं सारी। और इलेक्शन एक्ट 2017 भी अगर देखा जाए एंट्री 41, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, 4th शेड्यूल में पार्ट 1 के अंदर है कि जहाँ इलेक्शन करवाने के वाले जो आइन के आर्टिकल 222 के तहत दिए हुए है उस कॉन्टेक्स्ट में वो जिक्र है। इलेक्शन एक्ट भी आइन के तहत ही बना हुआ, जैसे जाजुल हसन साहब ने ये कहा था उनको, क्या कोई कानून आइन से बालतर हो सकता है। और ये भी था कि आगे सेनेटर सुबह के नुमाइंदे होते हैं, जैसे जाजुल हसन साहब ने। सेनेटर को मुंतखब कराने वाले वोटर्स अपनी सियासी जमातों को जवाब दें। 11 जनवरी की अदालत ने केस की समाअत मुलतवी की है। और जो सवाल बड़ा वाज़ेह तौर पर है, और ये भी अदालत ने रखा कि ये जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर है, ये इश्तिहार भी शाया किया जाए, अखबारात में अवामी नोटिस जारी किया जाए, ताकि अगर लोगों को किसी को एतराज़ है, को मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं
तो वो तहरीरी तौर पर गुजारिश करे। यहाँ कई दोस्तों का ख्याल हुआ कि जनाब सियासी जमातों को क्यों नहीं, ये तो सियासी जमातों के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, ये नेशनल असम्बली और सेनेट के इलेक्शन है। सेनेट के इलेक्शन में सियासी जमातों का अपना एक रोल होगा, आइन की प्रोविजन है, इसलिए अवाम के हवाले से नोटिस जारी कर दिया। कुछ दोस्तों ने बड़ा किला किया इस हवाले से कि जनाब ये सियासी जमातों को भी आना चाहिए था। डरते क्यों हैं शफाफियत से सारे हम लोग, और कुछ इंसाफी क्यों इन बात से पीछे भागते हैं कि अगर ये ट्रांसपेरेंसी हो जाए इलेक्शन के अंदर और चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पर अगर आइन के तहत आ जाएँ और ट्रांसपेरेंसी आ जाए, शफाफियत आ जाए इलेक्शन में, इससे फ़ायदा अवाम को ही होना। जो करोड़ों रुपया इलेक्शन के अंदर धोखा जाता है, जो रिश्वत में जाता है, जो करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस की नज़र होता है, वो तो ख़त्म होगा ना। और ये भी अदालत ने बाज़ तौर पर कहा है कि कोई जमात भी अपना मौका पेश करना चाहती है तो तहरीरी तौर पर गुजारिशत पेश करे, और अटॉर्नी जनरल आइंदा समात पर इस रेफरेंस के काबिल समात होने पर दलाइल दें। और जस्टिस जैद अफरीदी ने कहा अदालत इस मामले में क्यों मुदाखलत करे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में सियासी जमातों का इस नुक्ते पर इत्तफाक़ राय हुआ था। जस्टिस जैद अफरीदी साहब ने कहा सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए सियासी इत्तफाक़ राय क्यों पैदा नहीं करते। ये कोई सियासी मामला नहीं है, ये अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है। अदालत से आनी और कानूनी राय मांगी गई है। क्या किसी मरले पर कौमी असम्बली का इलेक्शन भी ओपन बैलेट के जरिए कराया जा सकता है। जस्टिस जाजुल हसन साहब के ये रिमार्क्स थे। अब इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो समात तो बड़ी गालबन 15 मिनट की हुई, 1 बजे का टाइम था, 5 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में ये बेंच बैठा था, और 15 मिनट की समात के दौरान अगर देखा जाए माइंड भी सामने आ गया, चीज़ें भी सारी सामने रख दी गई। अब ये केस मुश्किल है, अब तमाम सियासी जमातें इस पर नहीं आती। हर एक को पता है कि कोई ना कोई वोटों की जोड़ तोड़, जो पैसे ज़्यादा लगा सकता है। देखा ना, अब बार काउंसिल्स के हमारे भी इलेक्शन बड़े महंगे हैं, यहाँ भी वोटों की जोड़ तोड़ होती है। कौमी असम्बली में तो आपने निजी इलेक्शन में लगाना होता है ना, जो आपका वोटर्स है जल्द से जुलूस कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का वो भी इलेक्शन है, और हमने आज तक कोई कमीशन नहीं बनाया, कोई तहकीक नहीं की इस हवाले से। सेनेट के इलेक्शन में आप कई नाम ऐसे देख सकते हैं कि जिनके पास वोट कोई नहीं होते, और जब वो पर्ची निकलती है तो वोट सामने आ जाते हैं। देखिए दूसरा, ये जमहूरियत की वैसे भी हुस्न है। एक आदमी अगर चाहता है कि अपनी मर्जी से किसी को वोट देना, तो उसको इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए ना। आइन के आर्टिकल 63 के तहत ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। या तो हो ना कि ये पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ अगर वोट डालें तो डिस्क्वालिफिकेशन है। आर्टिकल 63 है, मनी बिल वगैरह के हवाले से, वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के हवाले से अगर ये बातें सारी की हैं तो पार्टी के खिलाफ जाते हैं। तो यहाँ तो ऐसी कोई कंडीशनलिटी है नहीं ना आर्टिकल 63 के तहत। तो इलेक्शन तो यानी कोई ज़मीर भी होता है, किसी का कॉन्शियस भी होता है, तो अपने किसी को वोट अगर देना चाहता है तो उससे आज़ादी होनी चाहिए ना। मगर अगर वो पैसे लेकर देगा तो क्लैरिटी आ जाएगी सारी। सियासी जमातें जो हैं वो तहकीक कर सकेंगी कि क्यों वोट दिया है। जब वो वोट देगा, ओपन जो उसका बैलेट बॉक्स है ओपन होगा, तो उसने फिर कौम को जवाब देना है, उसने फिर सियासी जमात को भी जवाब देना है, अपने अवाम को भी जवाब देना है कि ये मैंने वोट कॉन्शियस के मुताबिक। अजीम हम समझते थे कि सेनेट में ऐसे लोग आने चाहिए, और सेनेट के इलेक्शन में सियासी जमातों से हट के भी लोग आने। वैसे तो टेक्नोक्रेट्स उलमा दिए वो भी, लेकिन वो बात है वो पार्टी बेस पर ही आते हैं। यानी जितना भी कहें वो ख़वातीन आती हैं, वो भी पार्टी बेस पर इलेक्शन होकर आना है सारा। तो देखा जाए तो ये पार्टी बेस का ये एक मंबा सा है, और इसमें टेक्नोक्रेट की जगह रखी तो है जगह, लेकिन फिर भी वो भी टेक्नोक्रेट वही है जो पार्टी से होकर आएगा। तो होना तो ये चाहिए ना, टेक्नोक्रेट या उलमा या ख़वातीन जो है ना ये आएँ, तो इसमें कुछ सियासी जमातों की हवाले से सियासी पार्टियों की तरफ पाबंदी नहीं होनी चाहिए ना। तरीका वारदात ऐसा तैयार होना चाहिए जो नहीं हो पा रहा है, और यही देखना है। और इसीलिए ये मामला बड़ा पेचीदा है, बड़े एतराज़ रहेंगे। यानी कम अज़ कम इस गवर्नमेंट के अंदर कई चीज़ें इनके अच्छे अमल हैं, वन मस्ट एडमिट कि कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ लेकर गए हैं। ये भी एक अच्छी काविश है, हमें इसको मानना चाहिए, अच्छी काविश है। ओपन बैलेट के ज़रिए इलेक्शन होना ये एक अच्छी काविश है। मेरा इस पर ओपिनियन देखें, कॉन्ट्ररी रिव्यू भी है, मैं अदालत के सामने से लेके आऊँ। अब ये जो कि ये इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन तय हो गया तो फिर तो आइन में तरमीम करना पड़ेगी, आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम करना पड़ेगी। अगर ये बात तय हो गई कि ये इलेक्शन
अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और ये इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन होने हैं, तरीक़ाकार यही है, तो फिर तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन एक्ट के तहत, और वो उसमें सादा अक्सरियत से तरमीम की जा सकती है, लेकिन वो तरमीम कैसे करेंगे? सेनेट में तो फिर अक्सरियत नहीं है, तो ये तो बड़ी मुसीबत के अंदर फंस गए है ना। यानी ये ऐसी छिपकली है या ऐसा कंबल है या जो भी आप कहें, ना निकली जा सकती ना बाहर फेंकी जा सकती है। मुश्किल में फंस गए और ये मुश्किल काम है, देखें क्या होता है या क्या नहीं होता। यही मामला हाईकोर्ट के सामने भी रखा है, आइन के आर्टिकल 199 के तहत यही अदालत के सामने पोजीशन रखी है। अब लेट्स सी कि आइन के आर्टिकल, अब ये जो कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो इसलिए भी कई मामला सामने आएंगे, कई वजूहत सामने आएंगी। लेट्स सी, ऑलवेज लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इजाज़त दीजिएगा, मैं सिर्फ यही बात कहूँगा, शफाफियत इस मुल्क में या जमहूरियत इस कौम के लिए बनी नहीं है या इस मुल्क के लिए बनी है, लेकिन शफाफियत का एलिमेंट बरकरार बहरहाल रहना चाहिए। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।